खुशामा सीखो, खुशामा। जहां तक हो सके खुशामा सीखो। दुनिया में मजा करना है तो खुशामा सीखो। खूब रुपया पैदा करके अगर रईस बनना हो तो खुशामा सीखो। खुशामा सीखने के लिए ना कोई मकतब में जाना होगा, इस सबक को सीखने में ना कोई दुख उठाना होगा। नहीं तो मालदार मालजियों में सीखो, वहां भी न मिले तो रंडियों और नक्कालों से सीखो। तो ऐसे पसंद महाराजाओं के सभा में सीखो। रील देख लेती जा, हम लोग चल जाते। महाराज दुर्योधन महाराज ने जब द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया तो हमें खुशामत के ही बदौलत राजा बहादुर का खिताब फरमाया, वरना हमारे बाप दादा ने चाकू हाथ में लेकर कभी डंक नहीं काटा। हमने इतना बहादुर खिताब बहादुरी के कारण ही डाला। तारीफ तो यही है, वरना हम बहादुर तो वैसे हैं, बिजली कहीं चमकती है तो हम कमरे में छिपते हैं, बिल्ली जब म्याऊं करते हैं हम मुंह ढककर सोते हैं, चूहे जब खटपट करते हैं तब हम मुंह ढाके रहते हैं। यारो हम ऐसे नाजुक हैं, लोग हमें बहादुर कहते हैं। तारीफ तो यही है। आइए आइए महाराज खटपर सिंह, आइए शरीफ रखिए, बैठ जाइए। कहिए हाल चाल तो अच्छे हैं, बीवी बच्चे तो अच्छे होंगे, आप खाना पीना कर ही चुके होंगे। बीवी बच्चों का कौन खबर ले रहा है? 10 दिन से तो रामलीला और नाटक ही हो रहा है। बीवी बच्चे कहाँ है, क्या किसी को पता है? तारीफ तो यही है। अजी राजा बहादुर साहब, कौन? खटपट महाराज सिंह। भोजन वोजन कर चुके हो? अरे कहानियां राजा साहब कहाँ चले? तुम हमेशा की तरह आज भी मेरे घर में घुसा है। पर्दे का इंतजाम क्या कर दिया इसलिए जरा मैं कुछ पर्दे का इंतजाम कर दूं, इसलिए जरा मैं पर्दे का कुछ इंतजाम कर लूं। क्या विवाह कर लिया है क्या? देखकर ऐसा ही। हाँ भाई, बुढ़ापे देखकर ऐसा ही किया। और तो ठीक हुआ है, मगर भाई स्त्री बड़ी आजाद तबीयत की मिली है। अरे यार, पाठशाला में क्या पढ़ी है, एकदम पर्दे से बाहर आ गई है।
और यहाँ तो ऐसी बात पढ़ाई नहीं जाती। पढ़ाई नहीं जाती, मगर वहां की लड़कियां पढ़ जाती हैं। तारीफ तो यही है। तो इसमें हर्ज ही क्या है? स्वतंत्र रहना तो अच्छा है। अरे क्या खाक अच्छा है? सुनो, बना हो तो पर्दे में, बिगाड़ हो तो पर्दे में। जियो हृदय में। इस बूढ़े राजा बहादुर की यही नीति है। अच्छा, यह मनोरंजन छोड़िए और लड़ाई में चलिए। हाँ, आप आगे चलिए, मैं भी जा रहा हूं। तो यह कहो ना कि लड़ाई में चलने से जी चुराता हूँ। नहीं भाई, लड़ाई में चलने से किसे इनकार है? तो फिर क्या देवदार है? कहीं मेरे हाथ से जीव हत्या न हो जाए, यह विचार है। जाओ, यह सब तुम्हारे बहाने हैं। वास्तव में तुम केवल नाम के ही बहादुर हो और काम के कायर हो। कायर कैसे? मैं तो बड़ा सूरवीर हूं। मैंने एक योद्धा के पांव काट डाले। पांव क्यों काट डाले? इसलिए कि उसका सर पहले से ही कटा था। तारीफ तो यही है। अच्छा, तो आज फिर अपनी बहादुरी दिखाइए। राधे श्याम, राधे श्याम। हाँ? आप हंसते क्यों हैं? आप तो बड़े आके हैं, लड़ाके हैं, बाके हैं। उस रोज तो आप फरमाते थे कि मैंने संग्राम में सबसे पीछे रह करके भी हजारों को मार डाला। हाँ, रहे सबसे पीछे, मार डाले हजारों को। तारीफ तो यही है। तो अब बताइए और जाइए लड़ाई में बहादुर का किताब जीत कर लाइए। बस जाइए लड़ाई में राजा बहादुर का बस जाइए, लड़ाई में बहादुर का क्या काम है? वहां भीम आएगा। कहीं उसने गदा मार दी तो हमारी खोपड़ी उड़ जाएगी। क्यों नाहक डरे जाते हो? भगवान द्रोणाचार्य आज सेनापति हैं। अरे राम राम, ब्राह्मण और सेनापति? ब्राह्मण सीधी जात भला क्या लड़ना जाने? जो कोई जोड़े हाथ उसे आशीष बखाने। बैरी भी यदि पास किसी ब्राह्मण के आए, गुरु गुरु कहकर चाहे सब कुछ ले जाए। सीधी जात लड़ाई और लश्कर